श्रीमद् भगवद गीता षष्ठो अध्याय यानी छठा अध्याय श्लोक संख्या 30 से लेकर श्लोक संख्या 40 तक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः। अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत। अर्जुन उवाच योऽयं योगास्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। क्वचिन्नो भयविभ्रष्टः शन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथिः। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न हि उपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ निवयः नामुत्र विनाशस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कृच्छिद् दुर्गतिं तात गच्छति। अभी आप श्लोक संख्या 30 से 40 को सुन रहे थे छठा अध्याय का। प्रस्तुत है आपके सामने इसका अर्थ। तो इस प्रकार से है कि इस प्रकार जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और उसके लिए ही मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है उसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति नहीं देखता हूँ क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथ स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में किया जाना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है किंतु हे कुंतीपुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है।
इसलिए उसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? ये महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अभी आप श्लोक संख्या 30 से 40 का अर्थ सुन रहे थे। श्लोक मैंने पहले ही आपको सुनाया। इस संक्षिप्त गीता पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि ये गीता पाठ आपके जीवन में संपूर्णता लाएगा। आपके जीवन में अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष चारों चीज़ों को प्राप्त कराने में संभव इसके द्वारा हो सकता है। आप इसको नियमित रूप से सुना करिए, और इसे यदि आपने इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकेगा ये पावन पाठ, उतने ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। और शेयर जब करेंगे आप तो जिनके पास पहुंचेगा उनका कल्याण तो होगा ही, आप भी भेजने के कारण, उनको इसके सुलभ कराने के कारण पुण्य के भागी बनेंगे। आइए भगवत संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ वासुदेवाय, हाँ वासुदेवाय।